संजय साई डिजिटल मीडिया प्रेजेंट्स। These 11 awardees are here, who are those who did not complain, who bore everything, and therefore they have risen to the level that they have risen today. May I now pray on behalf of all of you and on behalf of me to Bhagwan Baba to give his divine discourse. गुड इवनिंग, शुभ संध्या सभी को। 3.5-4.5 साल के बाद मैं बॉम्बे में वापस आया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यूं सुकून से बैठ के सुन रहे हैं। एक्चुअली मैं मोबाइल स्विच ऑफ करवाने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं था। सिर्फ एक सोशल टर्म्स, एक ह्यूमन जेस्चर के हिसाब से हमको ये समझना चाहिए कि फ़ोन आपका, डेटा आपका, कैमरा आपका, वीडियो मेरा, अपलोड करने का खर्चा आपका, फिंगर आपका, और जिसको समझ में नहीं आया उन सब का गाली मेरा। इसी हिसाब से हम कहते हैं कि कम से कम एक मोबाइल फ़ोन जिसकी जो यूज़ है, जिसका जो पर्पस है, उसको सिर्फ उसी हिसाब से यूज़ किया जाए। मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है और 4 साल हो गए इंडिया भी नहीं आए, तो थोड़ा हिंदी भी अप एंड डाउन है। टाइम टू टाइम हिंदी रिचार्ज करवाने के लिए इंडिया आते रहना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी डायनेमिक ड्रैगन लेडी, हमारे प्रिंसिपल मैडम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर राष्ट्रपति अवार्ड। सभी अवार्ड्स के बाद क्लैपिंग से भी मालूम पड़ता है कि अपना कौन और पढ़ाया कौन। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। कहा गया कि एवरीबडी इज वेटिंग फॉर मी, बट आई डोंट थिंक सो। एवरीबडी इज इन हरी, आई थिंक, टू गो। सो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सभी अवार्डीज को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपसे मिलने का मौका मिला, बहुत खुशी मिली। बुद्ध जिस भूमि में बुद्ध का बर्थ हुआ, नेपाल में, वहाँ से सभी 3 करोड़ नेपालियों का प्रेम और स्नेह आपके यहाँ पे, आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। प्लीज आप थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा शांति से सुनिए, क्योंकि इस दुनिया में अभी बोलने वाले बहुत हैं और सुनने वाले बहुत कम। इसी विचार से मैं छोटा सा अपना एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी इधर बोल ही रहा हूँ और आप सुन ही रहे हैं। वर्ल्ड ऐसा ही है। फिर भी कुछ अच्छी बातें, आदमी भला जैसा बाहर का हो या आदमी जैसा भी हो, कुछ अच्छी बातें या कुछ नॉलेज की बातें या कुछ जानकारी की बातें शांति से सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल हम खुद के बाजू में, खुद के साइड में जो रहते हैं, उनकी मन की बात या उन जो बोलते हैं वो भी हम नहीं सुन पाते, बिकॉज ऑफ योर मोबाइल फोन। यू नो कि किधर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, किधर कोई मारा गया, वर्ल्ड का सब न्यूज़ हमें मालूम है। लेकिन हमारे पड़ोसी की यहाँ पे क्या हो रहा है, उनको खाना मिला या नहीं, कोई अकेला आदमी कोई रास्ते पे, अभी इवेंट कर रहे हैं तो नीचे बहुत सारे स्ट्रीट में बच्चे खाने के लिए हाथ फैला रहे हैं कि हमें वो मालूम है। वी आर लूजिंग आवर वैल्यू। दैट्स व्हाई समटाइम्स इट इज वेरी गुड टू स्विच ऑफ योर फोन एंड स्विच ऑन योर माइंड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ज्यादा दूर की बात नहीं कहूँगा। अभी जो देश में चल रहा है, जो पड़ोस में चल रहा है, या पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये धर्म का युद्ध है, धर्म का युद्ध। और अनफॉर्चुनेटली धर्म क्या है हम में से किसी को मालूम भी नहीं।
हम धर्म एक टाइटल के हिसाब से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस हिसाब से जानते हैं, और हम बोलते हैं धर्म युद्ध। अभी वर्ल्ड में धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध है। मैं कहीं नहीं देखता धर्म युद्ध, क्योंकि धर्म युद्ध होने के लिए सबसे पहले अपना धर्म हमें मालूम होना चाहिए, और धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है ही नहीं, अपना स्वधर्म। और महाराष्ट्र की इस भूमि में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्वराज के लिए स्वधर्म चाहिए और स्वधर्म के लिए स्वचिंतन चाहिए। स्वराज ये शब्द नेपाल में आज बहुत यूज होता है, तो महाराष्ट्र की भूमि से निकला स्वराज का एक कल्पना। स्वराज यानी अपना खुद का राज, लेकिन इस हिसाब से अपना खुद का राज है। मेरे हिसाब से स्वराज का मतलब है अपने आप पे राज, अपने अवगुणों को, अपने जितने भी अवगुण है अपने अंदर है, उन सबको हटा के अपने आप को अनुशासन और डिसिप्लिन में रखने का राज यानी स्वराज। स्वराज के लिए चाहिए स्वधर्म। क्या हम में से किसी को मालूम है हमारा स्वधर्म क्या है? अगर हमें हमारा धर्म मालूम नहीं या हमें हमारा धर्म मालूम नहीं है तो ये धर्म युद्ध तो बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से ये है विचारों का युद्ध, मेरे हिसाब से ये है अस्तित्व का युद्ध। किस हिसाब से? क्योंकि आज आप में से कई सारे मुझे किसी भी हिसाब से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, हमारे अवार्डीज हैं, हमारे ट्रस्टीज हैं, एक दूसरे को हम मतलब जबरदस्ती हैं या मतलब हमें बुलाया गया है, चैतन्य मैम के डर से हैं कि मार्क्स कम मिले, इस हिसाब से हम बैठे हुए हैं। हम क्लैप क्यों कर रहे हैं किसी भी बातों को लेकर? हमें सबसे पहले ये चिंतन करना चाहिए कि ये युद्ध क्या है। ये युद्ध है अस्तित्व का। और ये अस्तित्व का युद्ध है क्यों? ये अस्तित्व का युद्ध इसीलिए है कि हम अपने अस्तित्व को तो स्थापित करना चाहते हैं, हम अपने अस्तित्व का स्थापना करना चाहते हैं, सुरक्षा करना चाहते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली हम दूसरों का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम ईश्वर को मानते हैं, अगर हम गॉड कोई मानते हैं, अगर किसी को जो मानते हैं वो क्या कहते हैं कि सब ईश्वर की इच्छा से, ये संसार, ये दुनिया जो भी है ये ईश्वर की इच्छा से है। अगर सब कुछ ईश्वर की इच्छा से है तो मैं भी तो उसी ईश्वर की इच्छा से हूं, आप भी तो उसी ईश्वर की इच्छा से हैं। तो मेरे अस्तित्व पे आपका सवाल क्यों, और आपके अस्तित्व पे सवाल उठाने वाला मैं कौन? ये विचारों की लड़ाई इसीलिए है क्योंकि सभी लोग उस सच को सुनना चाहते हैं जो आपको पसंद है, सच को। लेकिन आपको सत्य बिल्कुल पसंद है ही नहीं। ट्रुथ, नोबडी लाइक्स ट्रुथ। क्योंकि अगर कोई थोड़ा हेल्दी इंसान अगर हमारे सामने आता है और हम उसको कह देते हैं कि आप मतलब बॉडी शेमिंग इज वेरी बैड, बट अभी कभी दोस्तों के सामने तो ऐसा है हम कह देते हैं, तो वो सत्य स्वीकार नहीं कर पाता। हमें से बहुत सारों को ये खुशफहमी या ये गलतफहमी है कि हमारे बारे में कोई झूठी या कोई मतलब ऐसी तारीफ कर दे जो हमें खुश कर दे, खुशफहमी। लेकिन सत्य बिल्कुल अलग है। जो हम हैं वो हम हैं। जैसे ईश्वर ने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, चेहरा दिया, बॉडी दी, बाल दिए या कुछ भी दिए या कुछ नहीं दिए, वो अस्तित्व में ऑलरेडी है, एग्जिस्टेंस। सो नेवर क्वेश्चन अबाउट अदर एग्जिस्टेंस टू प्रूव योर ओन एग्जिस्टेंस। जानवर में भी इतना धर्म बाकी है। एक्चुअली जानवर क्या करता है, अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए दूसरों का शिकार करते हैं, लेकिन जानवर में भी इतना धर्म है कि वो जरूरत से ज्यादा शिकार नहीं करते। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें ये चाहिए होता है कि हमारा अस्तित्व बरकरार रहे, हमें सत्य सुनना नहीं, हम सत्य स्वीकार कर ही नहीं पाते। हमारा मतलब किसी दूसरे के घर में अगर कोई किसी की
माता और किसी का पिता अगर उनका स्वर्गवास हो जाता है, वो मर जाते हैं, तो हम कैजुअली ले लेते हैं कि हाँ चलो अभी बॉर्डर पे कोई 100 आदमी मर गए, तो हम लोग ओ गॉड, उसके बाद नो रिएक्शन। लेकिन अब अगर हमारे घर में कोई बीमार रहता है तो हम उसके लिए मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, डर डर डर। और एग्जाम के टाइम पे तो स्टूडेंट्स को और भी डर लगता है। इस एग्जाम के टाइम पे अगर पत्थर में थोड़ा सा सिंदूर लगा के कॉलेज के बाहर बिठा दो तो 1,500-2 हज़ार कमाई तो रोज का इजीली है। हम सत्य नहीं स्वीकार पाते, अपने आप में विश्वास है ही नहीं। एक पत्थर पे विश्वास है लेकिन एक इंसान पे, खुद पे विश्वास है ही नहीं। और जो ये डर से जो डिवोशन आता है या भक्ति आती है वो क्षणिक होती है। लाइक रिचार्ज कार्ड एक फोन में किया 200 रुपए का, वो खत्म तो खत्म। आजकल हमारा सबका फेथ ऑलमोस्ट ऐसा ही है, डर की वजह से। इसलिए अब हम इस स्थिति में हैं कि कहीं हमारा अस्तित्व, हमारा एग्जिस्टेंस पे कोई क्वेश्चन ना करे, इसके डर से हम बाकी सबके एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करते हैं, हम नफरत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे ही ले लो, कितनों को मैं इधर हूँ, बॉम्बे में हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, किसी को पसंद नहीं आया होगा मैंने किसी का क्या खाया या क्या बिगाड़ा जो मुझे इतना नापसंद करे कोई। ऐसा मैंने आज यहाँ पे क्या बोल दिया या क्या बोलूँगा जिसकी वजह से किसी को नफरत हो। तो जो जिसे कुछ लेना देना ही नहीं है, जिसे कुछ जानना ही नहीं है और पाना भी नहीं, उनसे गुस्सा क्यों और उनसे ये नफरत क्यों? अगर ये युद्ध है संसार में, अगर कोई युद्ध है तो ये अस्तित्व का युद्ध है। आप भी उसी अस्तित्व के युद्ध में हैं और मैं भी उसी अस्तित्व के युद्ध में हूँ। लेकिन आप में और मुझ में सिर्फ इतना फर्क है कि मैं अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए आपके अस्तित्व में कभी प्रश्न नहीं करूंगा और करता भी नहीं। लेकिन आप ये कर रहे हैं कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए आप दूसरों पे उंगली उठा रहे हो, दूसरों के अस्तित्व पे आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। और मेरे बहुत सारे प्रताप भाई ने अभी बहुत सारी स्टोरी बोली कि स्वामी का हाथ ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया। सभी को लगा होगा कि हाँ कानून से भी लंबा हाथ है। ऐसा कुछ नहीं। जहाँ पे फेथ है, जहाँ पे बिलीव है, अगर कोई छींक भी मारेगा तो उसको भी लगेगा हाँ चमत्कार। अगर फेथ नहीं है, सूर्य खुद सामने अगर हमारे सामने प्रकट होगा कि मैं सूरज हूँ तो लगेगा चल हट, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कुछ ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आप जिस चीज को नहीं मानते इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप जिसको नहीं देख पाते, आप जिसको नहीं जान पाते, इसका मतलब ये नहीं कि उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं और उसका एग्जिस्ट होना भी नहीं चाहिए। दिस इज द प्रॉब्लम कि हमें जो पसंद नहीं वो पसंद नहीं, उसका एग्जिस्टेंस पे प्रश्न करो, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। और आपको जो पसंद आता है या आप जो सपना देखते हो या मतलब आप कुछ सोचते हो अपने लिए, तो आपको वो सबसे प्रिय लगने लगता है। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। एक एंटायर वर्ल्ड का एक फैमिली था, वसुधैव कुटुंबकम, जिसको हमने बॉर्डर में डिफरेंट करके एक अलग अलग देश बना दिया। देश के अंदर भी समाज करके हमने अपने आप को एक समाज के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से, रहन सहन का तरीका, खाने का तरीका के हिसाब से, किसी का चेहरे के हिसाब से हमने अपने आप को बहुत बार डिवाइड किया। उससे भी पाला नहीं पड़ा तो हमने डिस्ट्रिक्ट अलग किया, वार्ड अलग किया, लोकेलिटी अलग की। लास्ट में उससे भी जी नहीं भर पाए तो अपने परिवार को हमने अलग किया। तो ये विचारों का लड़ाई नहीं है तो क्या है? कि आपको जो सत्य लगता है जरूरी नहीं कि वो सत्य ही है। मुझे जो सत्य लगता है जरूरी नहीं वो भी सत्य है। लेकिन सत्य है क्या? सत्य तो सत्य है। अगर मैं अंधा हूं और मैं सूर्य को नहीं देख सकता, सूरज की किरण को नहीं देख सकता, इसका मतलब सूरज ही नहीं है, ये सत्य नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंधा हूं, मेरे लिए सत्य वही होगा। इसलिए हमेशा ये चाहिए कि आप अपना धर्म को सबसे पहले, स्वधर्म को पहले पहचानें।
स्वधर्म यानी क्या? ये तिलक करना, माला पहनना, सिर्फ ये नहीं। स्वधर्म का मतलब है जिस हिसाब से हम शायद ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे आए, शायद किसी ना किसी यूनिवर्स का, मतलब हम चलो अभी भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन एक एनर्जी तो ऑब्वियसली है कि इतना बड़ा गैलेक्सी एक जगह पे है, उस गैलेक्सी में एक सोलर फैमिली है, उस सोलर फैमिली में एक अर्थ है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उस बीच में छोटे से प्लैनेट के छोटे से कंट्री में छोटे से हम एग्जिस्ट हम करते हैं। ये किसी ना किसी एनर्जी के हिसाब से या किसी ना किसी कारण के हिसाब से है। तो स्वधर्म ये है कि हमें अपने एग्जिस्टेंस के बारे में अगर पूछना है तो खुद से पूछें, खुद को प्रूफ करें कि दिस इज व्हाट। जो पसंद नहीं, जो जरूरी नहीं, वो करना जरूरी भी नहीं है। आपको जो ठीक लगे वो ही करो, लेकिन वो करो, सिर्फ ठीक लगे वो करो इतना काफी नहीं। वो करो जिससे दूसरों को तकलीफ ना हो, दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। ये भी एक हमारी जिम्मेदारी और ये भी एक हमारी ड्यूटी है। कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल, क्योंकि हम तो आदत से मजबूर हैं। बिना किसी का थोड़ा सा बात किया, बिना किसी का विरोध किए, बिना किसी का बैक बैटिंग किए या बिना किसी को नफरत थोड़ी दिखाए, हमारा शायद दिन अच्छे से जाता नहीं। इसीलिए स्वराज के लिए, स्वधर्म और स्वधर्म के लिए सबसे पहले चाहिए स्वचिंतन, अपने आप में चिंतन। आध्यात्म वो एकदम मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि आज फोन स्विच ऑफ करना, इट वॉज नॉट मैंडेटरी, इट वॉज अ सोशल जेस्चर। कि आप प्रोग्राम देखो तो सुकून से देखो, खाना खाओ तो नीचे जाके अगर आप खाना खाओगे तो सुकून से खाओ थोड़ी देर। आप कुछ सुन रहे हो तो कम से कम सुकून से सुनो बस। अदरवाइज वीडियो लेना है, 2 घंटे का कार्यक्रम है, आप 1 मिनट का रील्स बनाओगे। वैसे टिकटॉक तो चलता नहीं इंडिया, 1 मिनट का रील, उसमें आपको आपके व्यूअर्स को क्या पता चलेगा? अगर मेरा स्पीच अभी आप रील में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट डालोगे, लेकिन मेरा तो स्पीच ऑलमोस्ट 40 मिनट्स या अभी हो गया होगा, या 30 मिनट्स या 1 आवर या कितना चलेगा, उनको क्या समझ में आएगा? और 1 मिनट के वीडियो के कारण जो मिसकॉन्सेप्ट लोगों को पहुंचेगी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? आपको तो कुछ फर्क नहीं, आपका 1 रुपया खर्चा होगा, मोबाइल का थोड़ा सा बैटरी मेरे ऊपर खर्चा होगा, लेकिन उस 1 मिनट का वीडियो, मैं स्वराज का बात कर रहा हूँ, इसका मतलब पूरे महाराष्ट्र पे राज करने का पॉलिटिकल कुछ एंगल तो मेरा है ही नहीं। स्वराज का मतलब अपने खुद पे शासन, खुद पे अनुशासन। मैं स्वराज यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी का स्वराज नहीं बोल रहा हूँ। अपने आप में, अपने आप को जीतो। अगर जीवन में जीतना चाहते हो तो अपने आप को जीतो, क्योंकि सबसे अगर कमजोर कोई आदमी है तुम्हारे आजू बाजू तो तुम खुद हो। हम खुद हैं, हम आदतों से मजबूर हैं, हम विचारों से मजबूर हैं। विचारों की एक युद्ध अपने अंदर, एक युद्ध है हमारे विचारों की, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। इसी विचार में हम इतना युद्ध करते हैं कि कभी कभी हम अपने आप को जीत नहीं पाते। हम समझते हैं अगर कोई हमारा दोस्त आए, हम उससे पैसा मांगेंगे कि मुझे चलो 4-5 हज़ार रुपये थोड़ा लोन दे दो, मेरा दोस्त कहेगा कि अभी अभी मेरे पास पॉकेट मनी था लेकिन खत्म हो गया है, मतलब बहुत सारे रीजन। हम थोड़ी देर उसका बात सुनेंगे, हमें लगेगा कि हम ठीक है, लेकिन आधे घंटे के बाद अगर हम फिर से मांगेंगे, तो इसका मतलब वी नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीवन, वी कांट आल्सो, बट एटलीस्ट हमने कोशिश की किसी चीज को। वो कोशिश खुद को बदलने के लिए भी चाहिए। डिवोशन, धर्म में लगो, तिलक लगाओ, माला जपो, सिर्फ ये जिसको पसंद है वो सिर्फ वही करे, जिसको बिल्कुल पसंद है वो ना करे। फिर भी अपना स्वधर्म पहचाने। स्वधर्म का मतलब है जो एक मनुष्य के मुझे करना है। एक मनुष्य के मुझे क्या करना है? दूसरों से नफरत। अगर हम पूछो अपने आप से एक प्रश्न करो कि कौन गलत और कौन सही, हमें लगेगा कि हम सही, हमारा विचार सही। Our thought is the right thought. So if everyone is right, then why is the problem in this world? What is the problem? ये प्रॉब्लम क्यों है? ये केओस क्यों है वर्ल्ड में? अगर सब सच है, सब सही,
हमें यही फर्क जानना है, सही होने में और सत्य होने में। सही में और सत्य में हमेशा फर्क है। अदरवाइज अहंकार दिखाने वाले, प्राउड दिखाने वाले, मैं भी बोल सकता हूँ कि बेकर 18 साल, मैं जस्ट 34 और मैं कोई बिलियनियर का बेटा भी नहीं हूँ। मेरे माता पिता बहुत 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 ही सिंपल बैकग्राउंड और बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड। सुबह खाना खाया तो शाम को क्या खाएंगे वो चिंता वाला फैमिली था। और जीवन में मैंने सोचा भी नहीं कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा होगा, क्योंकि मैं कभी प्लान में नहीं चलता। मैं एवरी डे आई बिलीव इन प्रेजेंट, आई नेवर प्लान फॉर फ्यूचर एंड आई नेवर सैड फॉर माई पास्ट। जो हुआ वो हुआ। हमको 19 दिन खाने को नहीं मिला, बचपन में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, बचपन में एक साइकिल खरीदनी थी नहीं मिला, एक अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदना था वो नहीं मिला। ऐसा कुछ कंप्लेंट पास से है ही नहीं। और हमें लेक्चर दिया जाता है कि समय तुम्हारे हाथ में नहीं है वत्स, समय तुम्हारे हाथ में नहीं है। कौन बोलता है समय हमारे हाथ में नहीं है? बिल्कुल है। ये आज का, ये अभी का जो प्रेजेंट है, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट समय है हमारे हाथ में, जो हमारे कंट्रोल में है। स्वचिंतन, स्वधर्म यही तो है कि आज, अभी, इस सेकंड, अभी इस समय थोड़ा सा अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, थोड़ा सा अगर मेंटल रिस्पॉन्सिबल हो जाए, थोड़ा सा अगर हम फैमिली के ऊपर रिस्पॉन्सिबल हो जाए, तो हम खुशी खुशी ये सब काम कर पाएंगे। मेरा क्या स्वार्थ? आज 450 बच्चे नेपाल में श्री संजय साई विद्या मंदिर में एक लेवल है, एक इंटरनेशनल स्कूल का, नॉट लाइक ठाकुर कॉलेज, इतना बड़ा नहीं है। आई होप वन डे डेफिनेटली लाइक ठाकुर कॉलेज हमारा भी कॉलेज होगा, पर अभी छोटा है। लेकिन मेरा क्या स्वार्थ है? 450 बच्चे, 1 रुपए भी फी भरना नहीं पड़ता, बच्चे आते हैं फ्री में, पढ़ते हैं, जाते हैं। मेरा क्या स्वार्थ? आज लुम्बिनी में जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध उनको कहो, चलो महात्मा बुद्ध जिनका जन्म नेपाल में हुआ, नेपाल के लुम्बिनी में। हाँ, बॉर्डर के बहुत नजदीक है, इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मॉडर्न नेपाल जो अभी, पहले तो आज से हजारों साल पहले तो ऐसा कोई बॉर्डर नहीं था। भारत और नेपाल ऑलमोस्ट एक ही था, लेकिन पॉलिटिकली बाद में बहुत सारे कंट्री हो गए। रिसेंटली नहीं हुआ। नेपाल तो हजारों साल पहले से एक स्वाधीन राष्ट्र है। और आज तक खुशी की यह बात है कि हम किसी के कंट्रोल में नहीं आए। उस भूमि में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उस भूमि में। तो हमें यही चीज एक रियलाइज करना चाहिए कि ये सब क्यों, ये सब क्या, व्हाट आई एम डूइंग। 450 बच्चे, उनको कुछ फी देना ही नहीं, वो आते हैं पढ़ते हैं, उससे क्या। अब लुम्बिनी का मैंने बात किया, जिस लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उस विलेज में कम से कम 600 घर निशुल्क रूप में। अभी फ्री में बोलो तो हमको थोड़ा सेंस, चलो फ्री में, ऐसा नहीं, निशुल्क। अपना हिंदी भी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो ही जाता है उसमें। निशुल्क 600 घर में। उसके बाद धनगढ़ी में कम से कम 550 घर। वहां पे पानी पहुंचा के मुझे क्या मिलेगा? मेरा इसमें स्वार्थ क्या? मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मुझे कुछ प्राप्त करना भी नहीं। और आज तक 18 साल इतना सारा मानव सेवा का कार्य किया, फिर भी मुझे एक भी अवार्ड नहीं मिला। उल्टा अवार्ड देने आता हूं मैं। और मुझे प्राप्त करने की कोई इच्छा भी नहीं। ये फेलिसिटेट करना, ये करना, ये करना एक समय तक ठीक रहता है, लेकिन इससे कभी कभी मन में अहंकार आ जाता है कि यस आई डिड समथिंग गुड, मे बी। सो समटाइम कभी कभी क्या होता है कि एक रेस्पेक्ट लेने का इतना आदत हो जाता है कि वो रेस्पेक्ट के बिना हम रह नहीं पाते। फेम इज दैट। अभी ये रील्स वाले बहुत समझेंगे फेमस, वायरल होने का मतलब कि अगर मेरा वीडियो चल गया, मेरा थोड़ा सा 1 मिनट का वीडियो चल गया, मेरा कितना दिन, आपको कितना दिन याद रखेंगे लोग? अरे आपके खुद के घर वाले अगर आप मर जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना तक रोएंगे। उसके बाद
अगले साल आपके श्राद्ध के दिन में आपके फोटो में तिलक करेंगे और वो मिठाई खिलाएंगे जो आपको फेवरेट है, लेकिन आप खा नहीं पाएंगे और वो खुद खा जाएंगे बस। या आपके नाम पे किसी को खाना दिया जाए, उसमें क्या? हमारे खुद के लोग जिनके लिए हम जिए, जिनके लिए हम मरे, जिनके लिए हमें लगता है कि हमने बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज किया, एवरी मदर फादर थिंक्स की हमने बच्चों के लिए बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज किया। हाँ, पेरेंट्स करते हैं, पेरेंट्स कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं, सैक्रिफाइस भी करते हैं, बहुत उनका गुण है। लेकिन ये बात पेरेंट्स भी बच्चों को उतना न जताए कि हमने तुम्हारे लिए पहाड़ तोड़ा, और बच्चे भी इतना न जताए या इतना न सताए कि सच में पहाड़ तोड़ना पड़ जाए। दोनों को एक बैलेंस, एक सोसाइटी में बैलेंस रखने के लिए, स्वधर्म पालन करने के लिए ये जरूरी है कि अपने माता पिता भी अपने बच्चों को उतना ना प्रेशराइज करें कि हमने देखो ऐसा किया। और संस्कार तभी से खत्म हो जाता है जब पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा 90% मार्क्स ही आना चाहिए, हमने इतना मेहनत किया, 90% क्लास में फर्स्ट, अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे में फर्स्ट। तभी से गड़बड़ है कि अगर तुमको 30 में से फर्स्ट आना है तो 29 को तो पछाड़ना है। हमको तो यही सिखाया जाता है कि दूसरों को पछाड़ो और आगे बढ़ो। तो बचपन से अगर ये सीखा है तो आगे जाके अगर हमें कोई पछाड़ डाले तो उसमें कंप्लेन क्यों? हमसे कोई आगे निकल जाए तो उसमें कंप्लेन क्यों? क्योंकि हमने तो सीखा वही, हमको तो सिखाया वही गया कि तुम पछाड़ो, दूसरों को पीछे छोड़ो और तुम आगे बढ़ो। ये सीख हमें जो हमारे एंसेस्टर्स शायद बीच में कहीं पे आके हमके दे के गए, ऐसा हजारों साल या 100 साल पहले तक ऐसा था नहीं। कम से कम 100-150 साल या 200 साल या 500 साल पहले तक तो वसुदैव कुटुंबकम में ही था। हम तो एक दूसरे को विश्वास करते थे। ट्रेडिंग यही विश्वास से तो चालू हुआ। ट्रेडिंग इस जगह पे जो मिलता था दूसरे जगह पे बेचना, वहां से थोड़ा सा उधर का धन या उधर का अन्न, जहाँ पे बहुत सारे व्हीट होता था वो व्हीट लेके जाते थे, और राइस जहाँ पे राइस फील्ड होता उनको व्हीट देके वो राइस लेके आते थे। ऐसा कर करके एक बिजनेस के लिए भी एक ट्रस्ट चाहिए, बिजनेस में भी एक स्वधर्म, एक ईमानदारीता चाहिए। इसलिए हमारा स्वधर्म क्या? अगर हम किसी भी जिम्मेदारी को मजे से उठाएंगे, अपना कर्तव्य समझ के उठाएंगे, तो वो जिम्मेदारी हमको बोझ कभी नहीं लगती। आप लोग तो प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं मैक्सिमम, मतलब आई एम नॉट जजिंग यू, बट यस, ठाकुर कॉलेज को देख के लगता है कि एवरीवन इज वेरी ब्लेस्ड। अगर हमारे पास थोड़ा सा एजुकेशन, हम जब बच्चे थे, व्हेन आई वाज 9th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड, मेरा स्कूल का फी था सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ, और वो इंडियन 1000 रुपीज थी। आपके लिए वो 600 रुपीज है। अभी अब सबवे में जाओगे तो वहां पर 900 खत्म एक सैंडविच में, या मैकडोनल्ड्स जाओगे, चार जन जाओगे तो 2000 या 1500 तो लगेगा ही एक ड्रिंक के साथ या कुछ। उसके बाद आइसक्रीम खाने जाओ 10 बजे, तो मेरा फी था सिर्फ 600 रुपये आईसी। वो भी 9 महीने तक देने के लिए हमारे पास कोई पैसा था ही नहीं। ऐसे परिवार में मैं जन्मा, तो मुझे कितना प्रेशर होगा तब, कितना प्रेशर होगा कि जल्दी जल्दी कमाओ, जल्दी जल्दी पैसा जमा करो, माता पिता के लिए 4x4 का एक, मतलब 20x20 का एक कमरा लो, या एक फ्लैट लो, या एक घर बनाओ। नेपाल में तो 20x20 का नहीं होता, वहाँ पे थोड़ा बड़ा होता है, सभी का अपने अपने घर होता है सिंगल। इधर आसमान में ऐसा जो हम लटकते रहते हैं आसमान में, इधर ऐसा नहीं, नीचे का हिस्सा गया तो ऊपर का भी गया, उधर सभी को अपना अपना जमीन चाहिए। तो हमारा माइंडसेट ऐसा था कि प्रेशर था, लेकिन वो प्रेशर मैंने कभी लिया ही नहीं। मुझे लगा कि नहीं, सभी लोग में, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम नॉट पुशिंग यू टू डू समथिंग, आई एम कंप्लीटली टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो मुझे लगा कि अगर सभी जन यही करने बैठ जाएंगे तो थोड़ा सा चेंज कौन लाएगा? तो आई डू समथिंग। तो मैंने 10th स्टैंडर्ड में जब मैं था, तो मुझे इस बात का थोड़ा सा टेंशन था कि मुझे कुछ करना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। और मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल था, तो चलो यही
तो मैंने 15 साल का एज में, ऑलमोस्ट 14 साल फिनिश होके 15 साल में, स्टोरी में आएगा 14 साल, एक्चुअली है 15 साल, क्योंकि जनवरी में मेरा बर्थडे है तो 14 ही होता हूँ, लेकिन 15 हो जाता हूँ नए साल। तो मैंने सोचा, और मैथ का एग्जाम था, मैथ्स का, जो सब्जेक्ट मुझे सबसे पसंद नहीं था वही, मैथ और साइंस कभी पल्ले पढ़ा ही नहीं। तो मैंने सोचा हाँ ये सही मौका है। तो मैंने क्या किया, पेपर में 4-5 भजन लिख डाले, नीचे विथ लव करके एक सिग्नेचर भी डाल दिया। घर में किसी को पता नहीं, जब रिजल्ट आया तो भी 4 मार्क्स आए, पता नहीं कैसे। जो हमें मैथ सिखाता था उसी का मैथ्स सही था या नहीं मालूम, फिर भी 4 मार्क्स। तो उसके बाद जब रिजल्ट आया, डांट पड़ी। उसी दिन मैंने घर छोड़ने का फैसला किया। मैं घर छोड़ के गया, किसी दूसरे के घर में जाके रहा, वहाँ पे भजन किया, वहाँ पे सत्संग किया। ऑलमोस्ट यू कैन से माई करियर बिगिंस विद दैट। अभी सभी वही करते हैं, सभी का अपना अपना करियर है। सभी तो सोचते हैं कि घर से निकलो, किसी शहर में जाओ, वहाँ पे काम करो। मैंने सोचा भजन सत्संग करवाने का ही काम सबसे सही काम है, लेकिन उससे मुझे कुछ शायद मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, मुझे कुछ पता नहीं। मैं कल का कभी नहीं प्लान करता, मैं आज का। तो मैंने लोगों से बातें करना चालू किया, सत्संग करवाना चालू किया, भजन करवाना चालू किया। तो उसके बाद स्लोली हमारा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता गया। अब विगत 18 साल में एक बैल की तरह अकेले इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे भी करके पुश करके मैं इधर तक लेके आया। कैसे भी करके एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, और नेपाल उतना प्रिविलेज्ड कंट्री नहीं है, बहुत सुंदर। आपको अगर सस्ते में स्विट्जरलैंड का विजिट करना है तो प्लीज गो कम विजिट देयर। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी सबसे परफेक्ट मंथ है। आपको बहुत सारे नेचुरल ब्यूटी मिलेंगे वहाँ पे, कोई भी आर्टिफिशियल मेड नहीं, लेकिन उतना प्रिविलेज नहीं। और वहाँ पे उतना डोनेशन का कल्चर भी नहीं, उतना डोनेशंस का कल्चर भी नहीं। ऐसे देश, ऐसे कंट्री में बहुत सारे चैलेंजेस, वहाँ पे स्टेबल उतना गवर्नमेंट नहीं रहता है, इसलिए रूल्स क्लियर नहीं है कि डोनर्स को क्या प्रिविलेज मिलना चाहिए, डोनर्स को थोड़ा टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। फॉरेन डोनेशन आएगा नहीं आएगा, अभी भी डिलेमा, बहुत सारा डिलेमा। जो पर्सनली जो इंडिया में, मतलब नेपाल में आके जो ऑर्गेनाइजेशन को देके जाते हैं, बस उससे हमारा काम चल रहा है। फिर भी इन 18 सालों में एक स्कूल स्टैब्लिश हुआ, और मैं ये खुशी से ये आपके साथ से शेयर करना चाहता हूँ कि अगले 2 साल के अंदर अंदर हम कॉलेज भी स्टार्ट करने वाले हैं। With that small amount also, it is possible, it was possible for us. लेकिन जीवन में प्राप्त करने का कभी भी नहीं सोचा। इसीलिए अध्यात्म यानी कोई भी मैंडेटरी चीज नहीं है। देखो अभी आप, मैं आई एम इन द एंड, सो एक छोटी सी बात, स्पिरिचुअलिटी में एक छोटी सी बात हमको ये जानना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट मैंडेटरी और नथिंग लाइक दिस इज जस्ट अ रियलाइजेशन। अगर आप नॉलेज का बात करोगे, ज्ञान का बात करोगे, तो सिर्फ योग में देयर आर 8 टाइप्स ऑफ योगास। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन। अगर आप सिर्फ भक्ति का बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो 9 प्रकार के 9 टाइप्स ऑफ डिवोशन है। आप वेदा का बात करेंगे तो वहां पे 4 वेदा है। आप उपनिषद करोगे तो उपनिषद का बहुत सारा ऐसा है। शास्त्र कहोगे तो बहुत सारे शास्त्र हैं। और उपनिषद का एक सिंपल अर्थ ये भी है, उपनिषद यानी बैठ के सुनना, पास बैठ के, उपनिषद पास बैठ के सुनना, श्रवण करना, उसको बोलते हैं उपनिषद। कोई भी सत्संग सुनना या सत्संग से थोड़ा चीजें सीखना, वो भी एक उपनिषद, अपने अंदर एक उपनिषद का स्थापना करना जैसा ही है। अध्यात्म चिंतन है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अध्यात्म ही जीवन है, अध्यात्म चिंतन है। अगर गौर से देखा जाए, आगे प्रताप भाई ने बोला स्वर्ग और नर्क की बात, मैं स्वर्ग और नर्क में बिलीव नहीं करता। अगर हम थोड़ा सा भी हमें चिंतन है, थोड़ा सा भी हमें नॉलेज है, तो ये दुनिया हमारे लिए स्वर्ग है। इससे सुंदर जगह और कहीं नहीं मिलेगी।
क्योंकि मरने के बाद जो दिखाई दे, जो मरने के बाद जो कहते हैं हमको मैंडेटरी कि तुमको पूरा मेन्यू दिया जाता है कि तुम्हारा पकौड़ा बनाया जाएगा, तुमको सुइयां चुभाई जाएगी, तुमको ये किया जाएगा, तुमको वो किया जाएगा। अब जो हम गंदे गंदे बात सुने वो सुई चुभाने से कम है क्या? हमारे आजू बाजू हमारे आसपास जो बुरी बात हो रही है, जो बुरी दुर्घटनाएं हो रही है, उससे ज्यादा हमारे आंख पे सुई मतलब चिराने से ज्यादा बदतर कोई हो सकता है क्या? कहीं पे बम फटा, कहीं पे लोग मरे, हमारे सामने कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई आदमी मर गया, तो उससे ज्यादा नरक का दंड और क्या हो सकता है? लेकिन अगर हम स्वचिंतन करेंगे, अपने आप में खोज करेंगे, अपने आप में चिंतन करेंगे और देखेंगे आंख खोल के, तो जीवन में इससे अच्छा स्वर्ग आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आपको ईश्वर ढूंढना है तो किसी बाबा में या किसी गुरु में नहीं, अपने माता पिता में सबसे ज्यादा आपने ईश्वर ढूंढना। Love your mother, fathers. Love your society. Love your country. That's enough. स्पिरिचुअल बनने के लिए एक भगवा कपड़ा डालो, एक तिलक लगाओ, ये जरूरी नहीं। मैंने बोला ना, लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं अपने भाषण में कि धर्म युद्ध, धर्म युद्ध, धर्म युद्ध। अभी कुछ धर्म युद्ध नहीं है, ये अस्तित्व और विचार का युद्ध है। क्योंकि हम अपने विचार को इतना महान मानते हैं कि दूसरों के विचार को स्वीकार ही नहीं कर पाते। हम अपने झूठ को इतना सही तरीके से रखते हैं कि दूसरों का सत्य हमें स्वीकारना ही नहीं है। हम अंधे हैं, हम सूरज नहीं देख पाते, इसलिए हम सोचते हैं कि सूरज का अस्तित्व नहीं। तो ये अस्तित्व का लड़ाई है, अस्तित्व का युद्ध है। आपकी इच्छा हो या ना हो, मेरा अस्तित्व तो मेरे ईश्वर ने मुझे बनाया, मुझे तो जन्म दिया। मैं कौन होता हूं कि आपके अस्तित्व पे मैं प्रश्न करूं, और आप कौन होते हैं कि मेरे अस्तित्व पे प्रश्न करूं? मैं जैसा हूं वैसा हूं। सत्य को स्वीकारना और अपने आप को जो ठीक लगे उसको सही मानना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए हम सत्य नहीं जान पाते। आध्यात्म उसी सत्य की खोज है। किधर? कहीं हिमालय में नहीं, अपने अंदर। स्वर्ग है अपने हमारे दृष्टि और हमारे कर्म में। अगर हम अच्छा काम करेंगे हमें स्वर्ग भी दिखाई देगा। यही है हमारा स्वर्ग, यही संसार है हमारा स्वर्ग। जैसे कि नेपाल वालों को समंदर कभी नहीं दिखाई देता, मतलब उधर समंदर है ही नहीं नेपाल में, तो उनके लिए जब ये समंदर का, ओशन का जब बीच देखेंगे, जब सी बीच है, उनके लिए स्वर्ग सबसे अच्छा ही। आपको हिमालय नहीं दिखता, आपको बड़े बड़े पहाड़ नहीं दिखते, आप अगर वहां आओ आपके लिए स्वर्ग हुई। तो यू आर अर्निंग योर ओन हेवन in this world and you are earning your own hell. You are creating your own hell in this world itself. इस सत्य को आप जानना। ज्ञान अपार है, जितने गुरुएं होंगे उतने सारे ज्ञान, उतने सारे सिद्धांत, लेकिन इस चीज में हम एक चीज भूल जाते हैं कि धर्म के सिद्धांत पे हमें चलना है, हमारे अपने सिद्धांतों के हिसाब से धर्म को नहीं चलाना है। सबसे अगर खत्म करने वाली कोई चीज है तो हमारे अपने अपने सहूलियत के हिसाब से हम धर्म को अपने हिसाब से, अपने सहजता के हिसाब से हम उसको चलाने की कोशिश करते हैं। तो दुनिया में, देश में कहीं पर धर्म युद्ध नहीं है, और जिस धर्म को हम जानते हैं वो धर्म नहीं है, वो एक टाइटल है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो एक टाइटल है। धर्म क्या? स्वधर्म। स्वराज के लिए स्वधर्म, स्वधर्म के जो स्वधर्म को जानने के लिए स्वचिंतन। ये तीन चीजें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी यहीं पर हैं। बहुत बार नेपाल बुलाया मैंने उनको, वो व्यस्त रहे, शायद इस बार वो जरूर आएंगे। आप लोग भी आइए। किसी की भी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मत कीजिए, लेकिन अपने, मतलब बिकॉज वी आर नॉट एनिमल्स, to preserve our existence we never hunt others. जानवर में और हम में इतना फर्क है कि जानवर क्या करता है, अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए वो दूसरों का शिकार करता है। हम मानव का धर्म क्या है? अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दूसरों को, अस्तित्व को भी सुरक्षा करना हमारा जिम्मेदारी है। That is our response, social responsibility. तो उससे पहले खुद का स्वधर्म,
स्वधर्म को जाने, स्वधर्म को पहचाने और स्वधर्म का पालन करें स्वराज के लिए, यानी खुद पे अपना राज। स्वराज मतलब दूसरों पर राज नहीं, अपने आप पर एक अनुशासन का राज। कंट्रोल योर थॉट्स, कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर इमोशंस, एवरीथिंग। घर में कभी एल्डर्स हमारे मन, लास्ट ईयर मेरे फादर चले गए, कल तक वन डे बिफोर आई वाज टॉकिंग टू हिम इन फोन कि मम्मी का कुछ प्लान था कि ऐसा ऐसा कुछ गैदरिंग्स का, साइड डिवोटीज को गैदरिंग करके घर में एक प्रोग्राम, एक खाना खिलाने का प्रोग्राम था। मेरे डैडी ने मुझे, मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं। मतलब 3 बार बोला। मैंने ठीक है आप रेस्ट करो, बाकी सब हम कर लेंगे। उसी के सेकेंड डे ये उनको कोई रोग नहीं था, कोई शोक नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो सोते सोते वो चल बसे। अभी हमारे घर में भी कभी कभी हमारे एल्डर्स चले जाते हैं तो क्या हमें रोने का टाइम होता है? नहीं। लकड़ियाँ खरीदो, शमशान घाट में बुक करवाओ, पर्ची भरो, डेथ सर्टिफिकेट लो, बीएमसी जाओ, इधर करवाओ, हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट लेके आओ, हम उसी में व्यस्त हो जाते हैं। तब हमें हमारी जिम्मेदारी बोझ नहीं लगती, तब हमें हमारी जिम्मेदारी कर्तव्य लगता है कि इसको लास्ट रिचुअल्स कम से कम अच्छा दिया जाए। तो जीवन का ये सारा जिम्मेदारी, ये बोझ क्यों? देश को बनाने के लिए अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये देश की जिम्मेदारी हमको बोझ क्यों? कर्तव्य समझकर इसको गौरवता के साथ, गर्व के साथ इसको स्वीकारें। बस ये पढ़ाई हमको बोझ क्यों? ये पढ़ाई हमको बोझ क्यों? मैंने तो 10th स्टैंडर्ड से ऊपर नहीं पढ़ा, मैंने तो छोड़ दिया। फिर भी आज एक पीएचडी स्कॉलर भी स्वामी से कुछ पूछना चाहते हैं। इसीलिए सर्टिफिकेट शायद कहीं कहीं पे जरूरी हो, लेकिन सर्टिफिकेट हर जगह जरूरी है, हर जगह जरूरी है ये नहीं। तो इसीलिए इसको बोझ मान कर अगर आप जिएंगे तो आपका नंबर भी अच्छा नहीं आएगा। इफ यू एंजॉय योर स्टडी, कि चलो जो कुछ भी हो, रिजल्ट कोई भी हम करेंगे। परिवार का जिम्मेदारी भी बोझ, अगर आप बोझ के हिसाब से आप परिवार का जिम्मेदारी लेना चाहेंगे तो एक दिन आप थक जाएंगे, उब जाएंगे, अपने माता पिता से उब जाएंगे। और ऐसे कैसी संतान जो अपने माता पिता से उब जाए? हमारा तो संस्कार ऐसा है नहीं। हम तो दूसरों को भी, और भारत का संस्कृति तो वैष्णव जन तो तेने कहे जो पीर पराए जाने रहे, जो पराए यानी जो पराए उनके भी दुख जानने वाले, हम अपने परिवार का दुख को बोझ कैसे माने? इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अंतिम में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप स्वराज की परिकल्पना करें, अपने आप पे राज की परिकल्पना करें, स्वधर्म को पहचाने, स्वधर्म के लिए स्वचिंतन करें, स्वचिंतन अपने आप में स्वचिंतन, स्वराज के लिए स्वधर्म और स्वधर्म के लिए स्वचिंतन। कल्याण वस्तु। थैंक यू एवरीवन। Now we will start with Aarti by Mr. and Mrs. Gopalakrishnan and Mr. and Mrs. Garikar. It's my request to all of you to kindly stand up during the Aarti and do not leave the Aarti